स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं उन सभी लोगों का मैं अमिता मिश्रा स्वागत करती हूँ। अपने तैयारी को मजबूत बनाना है तो हमारे साथ जरूर जुड़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैं देती हूँ, पहले डीप क्लास देती हूँ, फिर उसके बाद से उसी टॉपिक से ऑप्शनल क्वेश्चन रिवीजन करवाती हूँ। तो ऐसे इस टाइप से हम अपनी एनसीईआरटी के बुक द्वारा ऐसे इस टाइप से हम अपनी तैयारी को करेंगे तो शायद हमारी तैयारी एकदम कंप्लीट तैयारी होगी, एक बेहतर तैयारी होगी, एक लक्ष्य प्राप्त वाली तैयारी होगी। तो देखते हैं आज के क्लास में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या लेक्चर लेने वाले हैं। बिटवीन पिछली वाली क्लास में तो हम बिटवीन के बारे में जाने थे कि बिटवीन की खोज किसने किया, कब हुआ, विटामिन नाम किसने दिया, क्यों बिटवीन इंपॉर्टेंट है, बिटवीन को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्या ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इन चीजों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चनों के थ्रू हमने जाना। क्योंकि यहाँ से टीजीटी पीजीटी या फिर किसी मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए वहां से बहुत टारगेट मायने रखता है ना। और डीप क्लास हम इसलिए देखेंगे कि हमारा वो भी स्कोर गेन होगा इसमें कि मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन भी प्लस हम ये इसके बारे में जानेंगे कि हाँ क्या है, कैसे है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई भी टॉपिक यदि आपका फंस रहा हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको उस टॉपिक से लेके एक लेक्चर दूंगी, है ना। तो देखते हैं, आइए कम टाइम में ही हम अपने क्लास को करेंगे, क्योंकि मुझे ये शायद सही लगता है कि कम से कम टाइम में जब हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं ना तो बहुत मुझे सही लगता है, क्योंकि पेपर के लिए तो हमें टाइम बचा के रखना ही होगा कि एक बेहतर तैयारी करते चले। तो देखते हैं विटामिन ए क्या है, इसके स्रोत, कार्य, कमी के लक्षण तथा महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। सभी विटामिन के बारे में हम एक एक क्लास लेंगे, इसी तरह डीप क्लास विटामिन पढ़ लिए। अब आज हम विटामिन ई पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कि विटामिन ए के बारे में। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज विटामिन ए, व्हाट इज विटामिन ए। और फिर क्या कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब इट सोर्स, फंक्शंस, डिफिशियंसी, सिम्टम्स एंड इम्पोर्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, कम टाइम में ही देखेंगे हम इसे, है ना। क्या कह रहा है कि विटामिन ए चलिए यही कलर लेते हैं, ठीक है कलर। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या है? फैट। हमने पढ़ रखा है कि विटामिन ए बी सी डी, है ना, ई के, सॉरी बी नहीं है, विटामिन ए बीसी छोड़ दीजिए, डी ई के, ये चारों विटामिन क्या है? आपके वसा में घुलनशील विटामिन जो शरीर की वृद्धि, दृष्टि, सॉरी ये सारे विटामिन क्या है? फैट सोल्यूबल है। कि आप मतलब किसी तरीके से अगर खा रहे हैं फैट, हाँ फैट भी आपके भोज्य पदार्थ में होना चाहिए। अब ये नहीं कि इन विटामिनों को ही लीजिए। जब फैट आपके विटामिन आपके भोज्य तालिका में रहेगा, भोजन में रहेगा, तभी कहीं ये सारे विटामिन आपके शरीर में स्टोर होंगे और कार्य के लिए ये आवश्यक तत्व दे पाएंगे, है ना। तो आगे देखते हैं, जो शरीर की वृद्धि, दृष्टि, त्वचा, स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? कि रेटिनॉल कहते हैं। इस विटामिन को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनॉल भी ना लगाइए, रेटिनॉल विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, है ना। क्या और क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कह सकते हैं। एक मिनट, क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। और कौन सा विटामिन कहते हैं? इसे प्रो विटामिन कहते हैं, प्रो विटामिन कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। और किस नाम से इसे जानते हैं? प्रतिशुष्क नेत्र विटामिन कहते हैं। एक मिनट, प्रतिशुष्क नेत्र विटामिन कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या क्या इसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये ध्यान दे लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आगे क्या कहते हैं इसे। कि भी कहा जाता है ये शरीर में यकृत, लीवर में। अब क्यों क्यों लीवर की बात कर रहा है? क्योंकि वसा में क्या है? घुलनशील है। और ये कहाँ स्टोर होता है? लीवर में, मांसपेशियों में,
संग्रहित होता है। क्या कह रहा है आपसे सीधे टीजीटी पीजीटी में पूछ लेता है कि कहाँ पे विटामिन एक तो पूछ लेगा, और वसा की वसा में घुलनशील सभी विटामिनों को पूछ लेगा। तो विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, तो कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे संग्रहित होता है, लीवर में संग्रहित होता है। एक मिनट, लीवर को अंडरलाइन करें। है ना, यह लीवर में मतलब कि यकृत में संग्रहित होता है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा अगली लाइन कि इसीलिए इसकी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक कार्य कर सकती है ना, लंबे समय तक। कुल मिला के वसा फैट सोल्यूबल है, तो ये क्या करेगी, लंबे समय तक भाई स्टोर है। अगर घट गया, कोई फास्ट रखे हैं, कोई उपवास रखे हैं, 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं मुंह फुलाने की वजह से, तो क्या है, ये आपको एनर्जी देगा, है ना। मतलब वो जो वसा स्टोर है वो एनर्जी देगा, ये तो एनर्जी नहीं भैया देता है, लेकिन वो एनर्जी देगा। और जो वसा में ये विटामिन है, तो किसी भी कार्य के लिए ये उसे कार्य के लिए मतलब साथ देगा। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि विटामिन ए के प्रकार, मतलब टाइप्स पे विटामिन ए के प्रकार क्या क्या है। विटामिन ए मुख्यतः 2 रूप में पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, 2 रूप में पाए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा 2 रूप में क्या क्या है, ये आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो 2 रूप में क्या क्या है, पहला आपका क्या हो गया ना कि रेटिनाल हो गया, पहला रेटिनाल हो गया, रेटिनाल हो गया। परफॉर्म्ड विटामिन ए, मतलब इसी रूप में ये मिलता है रेटिनाल। लेकिन यदि आप पशु स्रोत से खा रहे हैं तभी विटामिन ए आपको तुरंत रेटिनाल के रूप में मिल जाएगा। लेकिन यदि आप क्या कह रहे हैं, मतलब यदि आप यहाँ पे अंडरलाइन करें पहले कि यदि आप विटामिन ए में साग सब्जियां, हरी पत्तियां, मतलब ये सब चीजें खा रहे हैं, यदि पशु सोर्स को छोड़ के वानस्पतिक जगत से है, यदि इसे खा रहे हैं तो आपको बीटा कैरोटीन मिलेगा। मतलब गाजर तो खा रहे हैं तो तुरंत विटामिन ए नहीं मिल रहा है, बीटा कैरोटीन मिल रहा है, प्रो विटामिन ए मिल रहा है। फिर वो कहीं आपके शरीर में जाके यह पौधों में पाया जाता है और शरीर में रेटिनाल में परिवर्तित होता है ना। इसे जान जाइए कि क्या है, आपसे सीधे पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन अपने रूप में नहीं मिलता है, तो विटामिन ए अपने रूप में नहीं मिलता है ना। ये क्या है, प्रो विटामिन है, प्रो विटामिन है। प्रो विटामिन का मतलब क्या है कि उस रूप में ना मिल के बीटा कैरोटीन के रूप में मिलता है, और जब शरीर में जाता है तब यह रेटिनाल में क्या होता है, परिवर्तित होता है। कोई भी चीज खाइए, पालक, साग सब्जी, ये क्या है, सारे ऑरेंज वाले कलर में मिलेंगे, सारे येलो कलर में मिलेंगे, रेड कलर में जो भी चीजें आप खा रहे हैं, फल फूल साग सब्जी खा रहे हैं, उसमें ये विटामिन ए मिलेगा। लेकिन कतई आपको सीधे डायरेक्ट रेटिनाल रूप में नहीं मिलेगा, रेटिनाल के रूप में नहीं मिलेगा। जब शरीर में जाएगा तो बीटा कैरोटीन के रूप में क्या होगा, तब जाके उससे परिवर्तित होगा और आपको रेटिनाल मतलब विटामिन ए प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। इसे ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन निम्न में से है, तो विटामिन ए है, उसे आप कहेंगे, जो शरीर को रोगों से बचाने में क्या करता है, सहायता करता है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे ना, आशा करती हूँ कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा विटामिन ए का काम क्या है, मतलब किस प्रकार से किन रूपों में ये मिलता है, बीटा कैरोटीन में मिलता है ना। आपसे सीधे क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्न में से विटामिन ए, निम्न में से निम्न का संबंध है विटामिन ए का, 1 मिनट, हाँ, विटामिन ए का निम्न में से संबंध है, किससे संबंध है, अल्फा कण से, बीटा से, गामा से। तो किससे संबंध है, बीटा से है। ध्यान दीजिएगा किससे है, बीटा से हो जाएगा, तब आपका बीटा से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है, मतलब सोर्स आप विटामिन ए के बारे में पशु सोर्स है तो दूध, घी, मक्खन, बटर, अंडे, जर्दी, मछली, तेल, यकृत, ये सब क्या है, मतलब मछली का तेल रहे भैया, ये नहीं कि सरसों का तेल रहे, मस्टर्ड ऑयल रहे, ये सब कुछ नहीं।
तब विटामिन ए मिलेगा। तो ये यदि आप ले रहे हैं ना, तो विटामिन ए आपको क्या मिल रहा है, डायरेक्ट मिल जा रहा है, मतलब कि रेटिनॉल आप सीधे ले रहे हैं, उसे कन्वर्ट नहीं होना है विटामिन बीटा कैरोटीन के साथ शरीर के अंदर जाके किसी फंक्शन के थ्रू उसे कन्वर्ट नहीं होना है, वो सीधे रेटिनॉल मिल गया भैया, अब काम में लग जाएगा अपने, है ना। वानस्पतिक सोर्स से यदि आप ले रहे हैं, वानस्पतिक सोर्स मतलब यहाँ पे देखिए, यदि आप ये ले रहे हैं, मतलब गाजर, पालक, मेथी, टमाटर, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, गहरे पीले और हरे रंग के फल सब्जियां विटामिन ए के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान दे लीजिएगा। गहरे पीले और हरे रंग की सब्जियां क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। लाल, पीला, है ना, और हरा, ऑरेंज, ये चारों कलर के जो भी देख रहे हैं आइटम, चाहे फल में देखिए या फिर क्या सब्जियों में देखिए, जानिए विटामिन ए आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हाँ वो शरीर के अंदर जाके फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट होगा तब जाकर मिलेगा, क्योंकि आप बीटा कैरोटीन ले रहे हैं, अभी रेटिनॉल नहीं खा रहे हैं। आगे देखते हैं, और कब कन्वर्ट होगा, जब सही मात्रा में आपके अंदर क्या रहेगा, वसा भी रहेगा, तभी आपको ये मिलेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन ए के मुख्य कार्य मतलब फंक्शंस बताइए। मुख्य कार्य क्या है, दृष्टि के लिए ये आवश्यक है, यह आंखों के रेटिनॉल रोडोप्सिन बनाने में मदद करता है, जिससे कम रोशनी में देखने की क्षमता बनी रहती है ना। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट अब देखते हैं क्या है, त्वचा और ऊतकों की सुरक्षा देता है, यह त्वचा को स्वस्थ रखता है और ऊतकों की क्या करता है कि मरम्मत करता है। तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे और क्या जानेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यह शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करता है और संक्रमण से बचाता है, मतलब इम्यून सिस्टम को सही रखता है, मतलब भैया बाहर से कोई भी वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं तो बढ़िया से मार के क्या करो, रफा दफा करो। अगला देखते हैं कि क्या है, पॉइंट 4 नंबर का कह रहा है कि वृद्धि और विकास में इंपॉर्टेंट है ये, बच्चों के शारीरिक वृद्धि और हड्डियों के विकास के लिए यह आवश्यक है ना। तो चौथा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं ना, पांचवें नंबर का पॉइंट अब हम देखते हैं क्या है। पांचवें नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रजनन स्वास्थ्य या प्रजनन तंत्र से सामान्य कार्य भी आवश्यक भूमिका निभाता है। तो मतलब ये जान लीजिए, हर टाइप्स का अपना हर जगह पे कोई ना कोई रोल होता है, ये नहीं कि इसी के लिए, लेकिन हाँ बेसिक हम इंपॉर्टेंट नजरिए से देखेंगे तो विटामिन ए आंखों के लिए सबसे बेसिक फर्स्ट प्राइमरी देता है आंखों के लिए, बाकी हर काम तो सारी चीजों में आप जोड़ते घटाते रहिए, ये नहीं कि कोई भी ये काम नहीं करता। हाँ ये इतना जानिए कि विटामिन क्या है, आपको एनर्जी नहीं देगा, है ना, सुरक्षा देगा, किसी अंग भंग टूटे हुए स्थान को सही रखेगा, मरम्मत करने का कार्य करेगा, रिपेयर करने का कार्य करेगा, इन सारे कार्यों को ये करता है ना। इस चीज को जानिए, एनर्जी कभी आपको नहीं दे सकता, मतलब उसके लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आपको लेना ही लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अब चौथा पॉइंट अब आपसे क्या कह रहा है कि विटामिन ई की कमी के लक्षण हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स आपसे आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि विटामिन ए की कमी को हाइपोविटामिनोसिस कहते हैं, हाइपोविटामिनोसिस के ई का कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, पहला आप क्या देंगे ना, प्रमुख लक्षण कि रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, अंधेरे में देखने में कठिनाई। अब अंधेरे में नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये ना जानिएगा कि रात के अंधेरे में नहीं दिखाई देता है ना, या दिन में भी अगर आप लाइट बंद कर दे रहे हैं तो रूम में बहुत मतलब दिखाई देता है ना, ऐसा हम करते हैं कि लाइट ऑफ कर दिए फिर भी, दरवाजा बंद कर दिए फिर भी हमें पता चलता है, हल्के हल्के दिखाई देता है, लेकिन उन्हें क्या है कि लाइट बंद कर दिए तो अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखेगा, भले ही वो चाहे दिन रहे, इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट अब क्या कह रहा है, जीलोपैथेमिया कह रहा है ना, दूसरा कह रहा है कि जीलोपैथेमिया मतलब आंखों का सूखना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि त्वचा का शुष्क होना, त्वचा का शुष्क होना, आंखों के ही त्वचा की बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फेस का नहीं बता रहा है। चौथा क्या कह रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना
और 5वें नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि बच्चों में वृद्धि रुक जाना। मैं आप लोगों को एक और क्लास दूंगी, मतलब ये जान लीजिए कि 8-9 टाइप्स के होते हैं आंखों से संबंधित रोगों की समस्या, तो वो मैं आप लोगों को जरूर दूंगी उसका क्लास, है ना। बशर्ते कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि कब आप उसका क्लास पाना चाहते हैं, जैसे रोतौंदी के बारे में, जीरोप्लेथेमिया, बायोटिस्पर्ट, फोटोफोबिया, कंजक्टाइवा, कार्नियर जुलोसिस, केराटोमलेशिया, ग्लूकोमा और कार्नियर, ऐसे जो भी हैं ये सारे रोग हैं आंखों से संबंधित, तो सारा मैं दूंगी और उनके बारे में कुछ कुछ चीजों को बताऊंगी कि जहां से इंपॉर्टेंट नजरिए से पूछता है, मतलब पीजीटी में। टीजीटी में तो ऐसे ऊपर से पूछ लेगा, भैया टीजीटी वाले तो एकदम तैयार हो जाइए कि आपका सही चल रहा है टीजीटी। अब पीजीटी में पूछ लेता है और मान लीजिए कि नेट वगैरह में भी पूछ लेता है, तो वहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गंभीर स्थिति में स्थायी अंधेरेपन का कारण भी बन सकता है, अंधेपन का क्या बन सकता है कि कारण भी ये बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ज्यादा समय तक विटामिन ए नहीं ले रहे हैं तो अंधेपन का क्या होगा कि कारण बनेगा। अगला पॉइंट देखते हैं ना, 5th नंबर का पॉइंट अब क्या कह रहा है कि विटामिन ए का महत्व और इम्पोर्टेंट के बारे में समझेंगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हम्म, हाँ इतना ही है, पूरा देख लीजिए, है ना। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को संक्रमण से बचाता है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए इसकी पर्याप्त मात्रा में अत्यंत आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में इसकी उपस्थिति स्वास्थ्य दृष्टि, त्वचा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। इस चीज को हमने समझा। अब क्या जानेंगे ना कि छठे पॉइंट में जानेंगे। आपको लिखना है तो एक अच्छी तैयारी के थ्रू ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आगे क्या देखेंगे कि हाँ, आगे क्या देखेंगे, छठे नंबर का पॉइंट क्या देखेंगे कि अधिकता से दुष्प्रभाव, है ना। अधिकता से दुष्प्रभाव की मतलब टॉक्सिसिटी। क्या कह रहा है कि टॉक्सिसिटी के बारे में कह रहा है। और टॉक्सिसिटी किसके लिए कहता है कि विषाक्तता, किसी भी प्रकार से यदि आप किसी भी चीज को मतलब मान लीजिए ज्यादा ज्यादा ही खाए जा रहे हैं, तो भैया उससे भी तो कोई रोग बनता है। हमने पढ़ रखा है कि कुपोषण अल्पता से भी होती है, अधिकता से भी होता है। किससे कुपोषण होता है कि अल्पता, अल्पता से भी होती है और अधिकता से भी होती है, अधिकता से भी होते हैं, मतलब दोनों से होता है। तो जब ज्यादा खा रहे हैं तो क्या होगा, कोई भी तो रोग होगा ही होगा ना। कहाँ तक वो भाई स्टोर करेगा और रखेगा, और बिटवीन ये है वसा में रखी जा रहा है, रखी जा रहा है, ठूसे जा रहा है, तो कोई तो रोग उभर के आएगा ना। तो अधिक मात्रा में लेने से हाइपर विटामिनोसिस ई हो सकता है, जिससे क्या क्या होगा आपको, सिर दर्द होगा, उल्टी होगा, चक्कर होगा, त्वचा समस्याएं हो सकती हैं। आगे देख रहे हैं कि त्वचा समस्याएं हो सकती हैं। अब क्या कह रहा है, इसीलिए विटामिन ई का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। भैया ये जान लीजिए, ये लाइन तो सारे टॉपिक के लिए रख लीजिए। किसी भी चीज को हमें बैलेंस डाइट में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं वसा में घुलनशील, है, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में समझते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो क्या कहा जा रहा है कि विटामिन ए, डी, ई के यह शरीर में संग्रहित हो सकते हैं और वसा के साथ अवशोषित होते हैं। और दूसरा पॉइंट अब आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी समूह और विटामिन सी, मतलब 8 टाइप्स जो विटामिन बी के हैं, जितने भी 8 टाइप्स हैं वो सारे। और क्या कह रहा है कि सी, ये शरीर में संग्रहित नहीं होते, जो रोजाना आहार से हमें लेना पड़ता है। विटामिन का महत्व जानेंगे। यहाँ पे देखिए कि विटामिन का महत्व जानेंगे कि क्या कह रहा है। हम्म, महत्व को अब समझेंगे हम। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कार्य करता है, आंखों, त्वचा, हड्डी और रक्त के लिए आवश्यक होता है, चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब विटामिन है तो भैया वो कार्य करेगा, क्योंकि विटामिन वाली क्लास में हमने देखा है हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में क्या करता है कि ये सहायता पहुंचाता है।
हार्मोन्स और एंजाइम्स के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। अब क्या दे रहा है कि यदि विटामिन पर्याप्त मात्रा में न लिया तो कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, मतलब कि आप ग्रसित हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि स्कर्वी रोग होता है। और रिकेट्स किसके कमी से होता है? विटामिन डी के कमी से होता है। रिकेट्स आपका किससे होता है? विटामिन डी के कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। यही आपसे बता रहा। निष्कर्ष कहाँ तक हम पहुंचेंगे ना कि इस प्रकार के विटामिन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इनकी खोज ने पोषक विज्ञान में क्रांति ला दी है और यह स्पष्ट हुआ कि केवल भोजन की मात्रा नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है कि गुणवत्ता होना चाहिए। अब ये नहीं कि थाली भर के बस चावल ही खा लीजिए, पेट भर गया। पेट भरने से मतलब ना लीजिए, खाना कम खाइए, लेकिन जो भी पोषक तत्व उसमें होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। गुणवत्ता, यहाँ पे क्या है? गुणवत्ता भी होना चाहिए, है ना? गुणवत्ता होना चाहिए। हाँ, तो अगले वाली क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मतलब 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन। तो हमारे साथ जुड़िए जरूर। और जुड़ेंगे कैसे? जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर भी करेंगे। तो मिलते फ्रेंड नेक्स्ट अगले क्लास में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।